साथियों, कल 22 नवंबर को युवा महोत्सव जो मनाया गया था, मैं वहाँ पर जो भी कुछ देखा मैं उसके संबंध से कुछ बात करूँगा। और सबसे पहले अगर आप प्रशासन देख रहे हैं तो मैं आपसे बार बार विनती, अपील, निवेदन करूँगा, जो आपके उस सेमिनार हॉल में कार्यक्रम स्थल पर जो वीडियो कैमरा लगे थे, आप उस वीडियो का पब्लिक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर अपलोड करें। इसलिए अपलोड करें ताकि कम से कम बच्चे की प्रतिभा सोशल मीडिया से के लेकर के पूरे मधुबनी ज़िला में फैले। और मुझे उस वीडियो से कोई ताल्लुकात नहीं रखनी है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कम से कम बच्चे के लिए आप 4-5 लाख रुपया खर्चा किए, किस हिसाब से किए वो भी तो थोड़ा समझ आए मधुबनी वासियों को। कब तक आप सब ऐसे करते रहेंगे? और साथियों, अगर आज आपके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, 4-5 युवा के साथ हुआ, सैकड़ों युवा के साथ हुआ, कल होकर के इसके शिकार सभी युवा होते चले जाएंगे। और यही कारण है जो मधुबनी जिला से निकल करके, मधुबनी जिला युवा उत्सव से निकल करके मधुबनी स्तर पर, जिला स्तर पर मेडल जीत करके जाते हैं, लेकिन अभी तक राज्य स्तर पर जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ साथी हैं जिनमें कला की परिपूर्णता है। मैंने देखा नाटक बहुत अच्छा हुआ था, लोग उसके बाद लोक गाथा वो जो हुआ था वो भी बहुत अच्छा हुआ था, कुछ बहुत सारे चला था। मैं व्यक्तिगत बात करूंगा एज ए प्रतिभागी के रूप में और एज अ दर्शक के रूप में, एज ए मीडिया के रूप में मैं बात करूंगा कुछ मुद्दों पे। मैंने देखा जो वादन, गायन, हारमोनियम वादन, तबला वादन और एकल गायन, और साथ ही साथ आपको बता दूं वक्तृता यानी कि भाषण प्रतियोगिता में मैंने देखा पूरा पक्षपात होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा साथियों, जो हारमोनियम बजाते हैं, जो हारमोनियम प्लेयर हैं, मान लीजिए हारमोनियम प्लेयर हैं, हारमोनियम सीखे हैं, तो हारमोनियम का सब नोट, सारे गा मा पा जो भी कुछ होता है उनको आता होगा, चलिए मान लिया मैं। लेकिन अगर बात करेंगे तबला के ताल का, तो सब तबला के ताल उनको कैसे पता? फिर तवलची जो हैं, जो तबला सीखे हैं, बड़ी शिद्दत से सीखे हैं, वो क्या झाल बजाने जाते हैं? तब अलग अलग विधा क्यों होती है? फिर एक ही विधा के लोग क्यों नहीं सभी के लिए पारंगत हो जाते हैं? जो हारमोनियम बजाते हैं वही तबला वादन के भी निर्णायक बनेंगे, जो तबला बजाते हैं वही हारमोनियम वादन के भी निर्णायक बनेंगे, वही पेंटिंग के भी निर्णायक बनेंगे, वही नाटक के भी निर्णायक बनेंगे। मैंने ऐसा देखा है और मैंने वहाँ पे जानकारी लिया है, और मैं ये भी देखा, मैंने वहाँ से पूछा, अब ज़्यादा पोल मत खुलवाइए मुझसे, क्योंकि मैंने वहाँ पे बस ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे इतनी इससे दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन कल की युवाओं का कहर, युवाओं का विश्वास, युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी को देख करके बर्दाश्त नहीं हो पाया। अभी तक तो थोड़ी ठंडक भी आ गई है, इसलिए ठंडक आ गई है क्योंकि थोड़ी देर हो गई है। कारण जो मेरा फ़ोन तभी स्विच ऑफ हो चुका था, मेरे फ़ोन में कम लो बैटरी थी, इस कारण से। नहीं तो तभी अगर मेरा फ़ोन चार्ज रहता तो फिर ना जाने क्या क्या हम बोलते। लेकिन मैं आपसे प्रशासन से बार बार अपील करूँगा, जो कल वाला वीडियो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विधा के नाम दे करके अपलोड करवाइए, और सभी युवा इसको शेयर कीजिए, और सभी युवा का ये कर्तव्य बनता है जो अपलोड हो। और दूसरी बात, जो वीडियो के साथ साथ मैं एक चीज़ का सजेशन नहीं, एज ए युवा होने के साथ ही, एज ए युवा होने के कारण, एज ए मीडिया होने के कारण, और एज ए एक समझदार नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने अधिकार के लिए कह सकते हैं, अपने अधिकार के लिए कहेंगे। जो आपके यहाँ सैकड़ों प्रतिभागी आपके यहाँ आते हैं, लेकिन आप सैकड़ों प्रतिभागी में सिर्फ 3 को ही प्रशस्ति प्रमाण पत्र या फिर मेडल दे करके सम्मानित करते हैं, उचित करते हैं, सब ठीक है, करना भी चाहिए। आपने जो भी किया, पक्षपात किया, रिश्तेदारी निभाया, चच्चा भतीजा वाला रिश्तेदारी निभाया है, अब बताइए, अब ज़्यादा क्या बोलवाइएगा, चच्चा भतीजा वाला रिश्तेदारी निभाए हैं, सब ठीक है। लेकिन सैकड़ों छात्र जो आपके यहाँ आए, निराश होकर के चले गए, उनके लिए आपके पास 5 रुपये का पेन भी नहीं था, क्योंकि वे लोग जो कोई काम में लगे हुए हैं, जो किसी न किसी रूप से कहीं पे अपना 2 रुपये के रोजगार में लगे हैं, पूरे दिन की समय आपके साथ बर्बाद कर दिया। उस हॉल में आपका दर्शक बनने के लिए गया था, हाँ, आपके लिए समझिए तो ऐसा मानिए, उनका जो पूरे दिन की कमाई होता है वो आपने टिकट के रूप में उनसे ले लिया, और वो टिकट जो है 4 लाख रुपए कहने के लिए आपने बनवाया। वो बना बनाया मकान, ना आपको पंडाल लगाने की ज़रूरी पड़ा। आपके पास अपना साउंड हो सकता है, हाँ, या नहीं तो साउंड बाहर से भी लाए होंगे, तो मान लीजिए 25-30 हज़ार का साउंड मिल गया होगा, हाँ। उसके बाद पानी मंगाए होंगे, नाश्ता मंगाए होंगे, बहुत मंगाए होंगे, तो मान लीजिए 50-60 हज़ार का नाश्ता पानी आ गया होगा। बाद बाकी पैसा कहाँ गया? जवाब दीजिए, बाद बाकी पैसा कहाँ गया? कमेंट में बताइए। मैं मानता हूँ खर्चा हुआ, लेकिन पूरा का पूरा खर्चा नहीं हुआ जितना आपके आंकड़ा में रहता है। आप उस आंकड़ा में से अगर
ज़्यादा नहीं, 5,000 का भी 5 रुपये वाला पेन भी मंगा करके अगर सभी युवा को ऊपर बुला करके सम्मान दे देते ना, तो कलाकारी नहीं, मधुबनी का कलाकारी बढ़ जाता, मधुबनी के युवा का मनोबल बढ़ जाता। तो चलो भाई, कम से कम जिला स्तर पे एक पेन जीत करके आए हैं। क्या आप लोग मजाक बना कर रख दिए युवाओं का। मैं आपसे बार बार कहूँगा, जो ये चलता रहेगा और अगर बाद का विवाद होता गया तो मेरे पास बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं, मैं सब पेश कर दूँगा। मैं आप प्रशासन से अनुरोध विनती करूँगा, जो इस बात को ध्यान में रखिए, सभी वीडियो को विधा वैध सबका सबसे पहले आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे निर्णय मांगिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड कीजिए और युवाओं के साथ अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, आपके पास आज जितने युवा गए थे उसमें से जो चचा भतीजा का रिश्तेदारी निभाने वाले युवा हैं, वही अगली बार आपके पास फिर आएंगे, उसमें पार्टिसिपेट होंगे, प्रतिभागी बनेंगे। बाद वहाँ की जो प्रतिभा दिखाने वाले युवा थे, जो महीनों से अपना मेहनत किए, वहाँ पर जाकर के सीधे आपको बहती नाली के पानी में धो करके आ गए, वो युवा फिर दोबारा नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये बात, और मैं तो नहीं आने वाला, मुझे तो पहले ही पता था। मैंने तो कमेंट देख लिया था और मैं उन्हीं का कमेंट देखा था जो अपनी पूरे दिल के क्या कहते हैं, निष्ठता से, कहने का मतलब वो अपने पूरे एकदम संतुष्ट होकर के वो सेटिस्फाइड रूप में कमेंट किए थे, जो वहाँ पे पहले से फिक्स है और वही फर्स्ट भी आया है। तो मैं उनका भी कमेंट है मेरे पास। तो इस कमेंट के माध्यम से मैं क्या समझूँ, उन्होंने आपसे फिक्स कर लिया, उसके बाद वो अपने उत्सुकता को रोक नहीं पाया, कमेंट में बता दिया जो पहले से फिक्स है, और फिर आपके आंखों देखी शरीर ने देखा, जो ठीक किया वही हुआ। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रमाण मैंने देखे। निर्णायक जाते हैं किसी बच्चे का मेडल लेने के लिए, चढ़ गए मंच पे, बच्चे का मेडल हम ले रहे हैं, फट डूब के मर जाना चाहिए ऐसे निर्णायक को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखिएगा, वीडियो अपलोड पहले काम।